मैं बताऊंगा, श्लोकों में आने वाला है। गीता के बहुत सारे श्लोकों में वह, युष्माकम ऐसे शब्द आते हैं, युवयोः, तव, ते ऐसे शब्द आते हैं। मैं श्लोक आपको बताऊंगा, फिलहाल आप इतना याद करिए। जी। ठीक है। और कुछ पिछले क्लास में से कुछ याद आ रहा है? किसी को और कुछ को बोलना है? हाँ? आपने अव्यय शब्द बताए थे, अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र। हाँ सही है। अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र। अजित जी बिना देखे बोल सकते हो? अजित जी, हरिओम। अरे चलो कोई बात नहीं। हाँ प्रदीप जी, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। कुछ सर्वनाम है, अव्यय है, सॉरी सर्वनाम नहीं, अव्यय है। अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहां, कुत्र मतलब कहाँ, अन्यत्र मतलब दूसरी तरफ, हाँ, सर्वत्र मतलब सब जगह, और एकत्र, अत्र, तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र। ये स्थान निर्देशक वाले अव्यय हैं, वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र। जी कोई बिना देखे बोल सकता है? अजीत जी। हाँ भैया। हाँ बोलिए। हाँ मैं बोलना क्या है? अत्र, मैं बोलता हूँ। हाँ, अत्र, अत्र मतलब यहाँ। जी जी। अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, एकत्र, और एक रह गए, और एक और था, अन्यत्र। 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 हाँ सही है। अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहां, हाँ, वहाँ, अत्र मतलब कहाँ, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, हाँ, सर्वत्र और एकत्र, वो हिंदी में भी वही अर्थ है उसका। हाँ एकत्र हिंदी में यूज करते। सर्वत्र मतलब सब जगह। हाँ उसके जी। मैंने, हाँ कुछ वाक्य बनाने के लिए बोले थे किसी ने, ये सुभाषिनी जी ने भेजे हैं, लेकिन वो अब नहीं है, तुम्हें नहीं दिखाता, वो जब वो आएगी तब दिखाऊंगा। अभी मैं इनका परिचय करके दिया था मैंने, धातु परिचय, फिर से एक बार बताता हूँ। धातु परिचय प्रकरण का नाम है हमारा, धातु परिचय। धातु मतलब रूट्स, इंग्लिश में उसे रूट्स बोलते हैं। जो क्रिया का वाचक पद है ना, उसे धातु बोलते हैं। क्रिया का जो वाचक पद मूल शब्द है उसे धातु बोलते हैं। होना, जाना, खाना, पीना, सोना, ये क्रियाएं हैं। इनका वाचक जो मूल शब्द होगा संस्कृत में, जैसे कि भू, गम, खाद, पीब, ये जो है ना पा, इनको बोलेंगे धातु। ठीक है। उनके दो प्रकार में विभाजन किया है, धातुओं का दो प्रकारों में विभाजन किया है, एक पद के अनुसार और दूसरा गणों के अनुसार। पद के अनुसार मतलब कुछ धातु ऐसे होंगे जो परस्मय पदी होंगे, मैं आगे जाकर के वो भी एक्सप्लेन करूंगा। आत्मनेपदी कुछ हो गए, और ये दो मिक्स ऐसे कुछ धातु होते हैं, उन्हें उभयपदी बोलते हैं। उभय मतलब दोनों भी। जैसे कि चूर धातु है, ये परस्मय पदी भी चोरयति ऐसा भी रूप होता है, और चोरयते ऐसा भी रूप होता है। आत्मनेपदी दोनों भी ऐसे चलते हैं। परस्मय पद में भी होते कुछ धातु, कुछ आत्मनेपद में भी होते हैं, उन्हें उभयपदी धातु बोलते हैं। और दूसरा प्रकार है गणानुसार विभाग। गण हमें 10 गण होते होंगे संस्कृत में, 10 गण रहेंगे। जैसे कि भ्वादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादि, क्रियादिगण, चुरादिगण, ऐसे 10 गण होंगे। उनमें से हम 4 गण मेनली देखेंगे। उसमें से है भ्वादि पहला,
दूसरा रहेगा दिवादि, हम देखेंगे। तुदादि के कुछ धातु देखेंगे और चुरादि, इन चारों गणों के हम धातु देखेंगे। वो मेन है। ये मैंने चार्ट बनाया है। हाँ, ये श्लोक यदि याद करते हो तो आपको 10 गण पूरे याद रहेंगे। जैसे कि भ्वादि है, यहाँ अदादि, भ्वाद्यदादि, यहाँ यनादेश संधि हुए आपको पता है, वो भ्वाद्यदादि। तो भ्वादि, अदादि, जुहोत्यादि, तीसरा गण जुहोत्यादि। चौथा है दिवादि, पांचवा है स्वादि, छठा है तुदादि, आठवां है रुधादि है, यहाँ सातवां है रुधादि, आठवां है तनादि, नौवां है क्रियादिगण और 10वां है चुरादिगण। ऐसे गण रहेंगे। उनमें पहला वाला भ्वादि जिसका अविकरण रहेगा, दिवादि जिसका य विकरण रहेगा, तुदादि जिसका अविकरण रहेगा और चुरादि। ऐसे कुछ अभी थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन बाद में अभ्यास हो जाएगा तब सारा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अभी धातु के रूप कैसे बनाने हैं, मतलब क्रियापद कैसे, वो थोड़े इसके लिए कुछ प्रत्यय लगते हैं इन धातु के मूल शब्द को। जैसे कि भू, इसको प्रत्यय लग जाएंगे, ती तह अंति। ऐसे तो वर्तमान काल में हमें अर्थ करना है, तो इसके लिए है प्रत्यय है, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आव आम, ऐसे प्रत्यय लगेंगे। जैसे धातु है उसमें कुछ विकार होगा, भू को ओ हो जाता है, गुण हो जाता है उसमें उकार को, भो बनेगा। भो के आगे अविकरण लगेगा, जो पिछले इसमें दिखाया मैंने इस स्लाइड, यहाँ अविकरण। तो भो प्लस अ, वहां भव ऐसा बन जाएगा। तो भव, उसके बाद ये प्रत्यय लगेंगे। ठीक है, भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवथ, भवामि, भवावह, भवामः, ऐसे रूप बनेंगे। ठीक है, अभी इनके अर्थ कैसे करने हैं वो बताता हूं। ये इनके लिए ये भी स्लाइड में भेज दूंगा यदि आवश्यकता पड़े तो, कैसे शब्द बना है वो। ठीक है, अभी फिर भैया से आपकी आवाज थोड़ी कम ज्यादा हो रही बार बार। यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है जी, क्या करें। ये देखो कभी कभी एक पे आ जाता है, कभी फुल बढ़ भी जाता है। कोई बात नहीं। हाँ, तो हमने क्या देखा, ये देखा एक वचन में भवति, द्विवचन में भवतः और बहुवचन में भवन्ति, ऐसे प्रथम पुरुष में ऐसे चलते हैं। भवति, भवतः, इसे प्रथम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष भवसि, भवतः, भवथ, ये मध्यम पुरुष है। उत्तम पुरुष भवामि, भवावह, भवामह। अभी उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, जैसे कि मैं उत्तम पुरुष कहूंगा, मैं, और हम दोनों और हम सब, इनको हम बोलते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष में कौन आता है, जब कोई व्यक्ति हमारे सामने है तो मैं बोलूंगा तू, तुम दोनों और तुम सब, इनको बोलेंगे मध्यम पुरुष। उनके लिए प्रत्यय यूज किए जाएंगे। कौन, प्रथम पुरुष में जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है या दूर है वो आएंगे, और किसी वस्तु का नाम इसमें आ जाएगा प्रथम पुरुष में। ठीक है, जैसे कि सह, तौ, ते, ये आपको पता है। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। वैसे ही स्त्रीलिंग, सा, ते, ताहा। सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों और ताहा मतलब वे सब। तत्ते तानी नपुंसकलिंग में है। त्वम मतलब तू, युवा मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। ये किसी को याद है क्या, मैंने भेजा था ये भी, ख्याति जी। सिंपल है, अहम आवाम वयम। ये तो पहले से याद है। हाँ, इसका अर्थ भी पता है ना सबका। हाँ ठीक है, बाकी आजीत जी आपको, प्रदीप जी आपको। जी, मुझे अब तक लगता था प्रथम पुरुष भैया मतलब हम याद खुद तो है रहकर। पर अर्थ नहीं पता। किसका? हाँ जी जी,
हाँ, एक कोई तो बोलो। मैं बोल रहा हूँ, मुझे अभी तक लगता था कि प्रथम पुरुष मतलब हम खुद है करके। नहीं, क्या होता है, हम पुणे में भांडारकर, तो वहाँ उल्टा है। पुणे में भांडारकर यूज होता है सारी जगह, तो उन्होंने उल्टा रखा है सारा। हम हाँ, नहीं उत्तम मतलब पुरुष को, स्कूल हाँ, में हमको प्रथम, वो सिखाया गया था। हाँ हाँ, वहाँ मैं भी वही सीखा हूँ पहले। मैं यहाँ जब मैं लघु पढ़ने लगा, रचनानुवाद पढ़ने लगा, कौमुदी, तब मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि उत्तर यहाँ के जो भी पढ़ने वाले हैं उत्तर के, वो सारे ऐसे पढ़ने वाले। हम केवल महाराष्ट्र के 2 लोग हैं, तो उनको नहीं फॉलो कर सकते हैं। तो उत्तम पुरुष मतलब हम खुद हुए, मध्यम मतलब हाँ, आगे वाला हो गया, हाँ, और प्रथम पुरुष मतलब हमारे अलावा कोई भी तीसरा व्यक्ति अगर है, हम किसी की बात कर रहे हैं तो। हाँ, उनको प्रथम ठीक है, पुरुष ठीक है। बोलते हैं। और उत्तम पुरुष और मध्य पुरुष में नपुंसक लिंग और भैया इनका स्त्रीलिंग अर्थ क्या होगा? हाँ, 1 मिनट अजीत जी, मैं इनका पूरा करके आता हूँ आपकी तरफ। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में जी जी लिंग जी। का फर्क नहीं आएगा ना, कुछ भी लिंग? नहीं, हाँ, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में कुछ नहीं, कोई भी अहम, किसी को भी अहम बोल सकते हैं हम। स्त्रीलिंग होगा तो वो बोलेगी खुद को अहम। हाँ, कोई पुल्लिंग में होगा वो अहम बोल सकते हैं। अजीत जी। हाँ, जी भैया बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि इनका अर्थ क्या होता है, याद तो है अर्थ क्या होता है? हाँ, किन का अर्थ आपको समझ में नहीं आया? कौन सा शब्द है ऐसा है जिसका अर्थ जी आपको? हाँ, ब्रैकेट अहम में दिया मतलब था। मैं, है ना। आवाम मतलब हम दोनों। जी वयम मतलब हम सब, है ना। इतना याद, अर्थ याद कर लो। जी। इसमें से कोई डिफिकल्ट लग रहा है आपको? ठीक ठीक। तत्, तत् का भी अर्थ होता है वह, ते का अर्थ होता है नहीं वो। भैया। हाँ जी, बोलो ना। जी जी। डाउट क्लियर है आपका? अ, हाँ, ठीक है, आगे जी जाते भैया हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है। अभी इनसे सेंटेंस बनाने हैं। हाँ, अभी इनसे सेंटेंस बनाने हैं। यदि आपको कोई धातु याद होगा, जैसे कि भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। हाँ, ऐसा धातु चलता है, हर एक धातु ऐसे ही चलेगा वर्तमान लट लकार में। हाँ, अब मैं दूसरा धातु देता हूं, पठति, पठतः, पठन्ति। बोलो कोई, ख्याति जी बोलो तो ये धातु। पठति पठतः पठति पठता पठन्ति पठसि पठतः पठत् पठामि पठावः पठामः। हाँ। ठीक है। अभी इनके साथ ये वाले सारे यूज करने हैं आपको, पुरुष यूज करने हैं। अभी कैसे बोलेंगे आप? सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। हाँ, त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठथ, अहम पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः। अभी इसका यदि ऐसा करोगे, कुछ कुछ दिनों के लिए ऐसा अभी अभ्यास करोगे, अर्थ समझ में आएगा। यदि मैं सिर्फ पठति इतना ही बोलूंगा ना, आपको अपने आप आपके मन में सह पठति ऐसा अर्थ आएगा, है ना। हाँ। आगे से आप कैसे करेंगे, इनका अभ्यास कैसे करेंगे? सह पठति, तह ते पठन्ति, हाँ, ऐसा अभ्यास करोगे। ठीक। जी। हाँ। अजित जी, ते पठन्ति इसका मतलब क्या होगा? अजीत जी चले जाते बीच बीच में, नेटवर्क। हाँ अजीत जी, क्या कह ते, रहे थे आप? ते पठन्ति इसका अर्थ क्या होगा भाई? ते पठन्ति इसका अर्थ क्या होगा? भैया आवाज नेटवर्क थोड़ा। ते पठन्ति इसका अर्थ क्या होगा? ते पठन्ति इसका ते अर्थ पठन वे पढ़ वे पढ़ते हैं। हाँ, वे सब पढ़ते हैं। युवाम पठतः इसका अर्थ क्या होगा प्रदीप जी? तुम दोनों पढ़ते हो या आप दोनों पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें पता नहीं, ये युवाम पठता मतलब आप दोनों पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़ते हो। बट अब इसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का क्या फर्क आएगा भैया? हाँ, है ना, वो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अभी लट लकार मतलब वर्तमान देख रहे हैं, अभी आगे वर्तमान जाकर के, देख रहे हैं ना। हाँ, आगे लोट लकार पढ़ेंगे आज्ञा के एक लिए। हाँ, बोलिए ख्याति जी। एक मेरा कंफ्यूजन है, स्त्रीलिंग में भी द्विवचन में ते यूज होता है और पुल्लिंग में बहुवचन में ते यूज होता है, तो फिर ऐसा पता कैसे चलेगा कि ते पठन्ति लिखना है या फिर ते पठतः लिखना है, ते पठतः लिखना है? कॉन्टेक्ट देख के लिखना पड़ेगा। सेंटेंस
तो वैसे लिखना है। कभी कभी वो कर्ता नहीं देते है ना, जैसे कि ते इतना ही देंगे, ठीक है, लेकिन कॉन्टेक्ट क्या चल रहा है पीछे से, ये सर्व नहीं आता है ना, सबसे पहले नाम आता है और नाम के बाद वो नाम भैया का नेटवर्क शायद चला गया है। करते, हम बोलते हैं राम अयोध्या का राजा है, वो दशरथ का पुत्र है, वो यूज करते हैं हम बाद में, है ना। सह आएगा वो, मतलब यहाँ पे महिलाओं का वर्णन चल रहा है, उसके बाद ते बोल देंगे, हाँ, कॉन्टेक्ट देख के सारा होगा जी। तो इतना सारा याद है आपको, ऐसे समझ के मैं आगे बढ़ता हूँ। ये ऐसे सेंटेंस बनाने हैं आपको, ठीक है। अभी कुछ दूंगा मैं, इनको बोलेंगे धातु, ये जितने भी है ना ये है धातु, ठीक है। हाँ, अभी उनके रूप होंगे, ये होंगे क्रियापद, ये जो भी नीले इसमें है ना इनको क्रियापद बोलते हैं। आपको याद कैसे करने हैं, भू भवती, गम गच्छति, नीनयति, ऐसे करने हैं, मतलब मेन उनका रूट याद करना है, ये जो मूल, और उनसे विकार हो करके जो अंतिम क्रियापद बन रहा है वो याद कर, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको बहुत सारे पता है। भू भवती मतलब होना, हाँ बोलिए। हाँ, ज्यादातर पता है सारे। नहीं, आपको पता है कि सारे अजीत जी को नहीं पता होंगे, श्रेया जी को नहीं पता होंगे, इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, बाकी वो करके आएंगे, आपके जैसे हो जाएंगे वो कुछ दिनों में, ठीक है। ग गच्छति मतलब जाना, नी नयति मतलब ले जाना, ऐसे नेता शब्द इससे आया है, लेकिन नेता शब्द लेन अभी नी धातु से आया है, जो लेके जाता है, लेकिन अभी के नेता लेके नहीं जाते, वो अलग बात है। पत पतति मतलब गिरना, बुध बोधति मतलब जानना, रक्ष रक्षति मतलब रक्षा करना, वद वदति मतलब बोलना, वद वस वसति मतलब रहना, चर चरति चल चलति इसका मतलब होता है जाना, पच पचति इसका अर्थ होता है पकाना। इसमें से आपके लिए सबसे डिफिकल्ट मतलब पहली बार सुना होगा ये पच पचति। चर चरति चल चलति हिंदी में भी है, मराठी में भी है, वस वसति मराठी में भी है, रहता है, वास करता है। बुध बोधति कदाचित नया लगता होगा आपको, बाकी सारे सेम ही है। अभी ये पहले गण का है, पहले गण का मतलब भुआदिगण, इसे भुआदिगण क्यों कहते हैं, क्योंकि इस गण का पहले जो है वो है भू, भू है आदि के जिसमें, ऐसे गण को हम नाम दे देंगे भुआदिगण, और उसको रूप बनाने के लिए अविकरण, जैसे कि भू, उस भू को उकार को ओ बन जाएगा, ओ के बाद ये विकरण चला आता है। अभी ओ के आगे यदि अ आता है तो हमने संधि प्रकार पहले पढ़ा, कौन सी संधि होगी, ए ऐ ओ औ, इनके आगे यदि स्वर आता है तो वहां क्रम से अयादि अयादि आदेश होते हैं, तो भव ऐसा रूप बन जाएगा, तो भव भवति, भू भवति ऐसा रूप होगा। गम का गच्छ उसके लिए अलग रूल है, गम गच्छति, नी को फिर ए बन जाएगा, ने उसके आगे अविकरण आएगा, वो रूल छोड़ो, डायरेक्टली यदि ऐसा भी याद करते हो तो भी चलेगा, नी नयति ले जाना, ठीक है। को धातु पूछता हूँ, यदि चलाएंगे रूप तो अच्छा रहेगा, जैसे कि गम गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, है ना। ख्याति जी आप चलाओ ये रूप। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छथः गच्छत्, गच्छामि गच्छावः गच्छामि गच्छाव गच्छाम। नहीं, मैं जैसा बोलता हूँ वैसे बोलो, विसर्ग का लोप ना करें, जब तक सूत्र ना लगे किसी का लोप नहीं करना बाबा। हाँ, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छथः गच्छत्, वाला प्रदीप जी आप, कौन सा धातु लेना है भैया, आवाज नहीं अगला वाला नी नयति, ने, ने
वो होगा नयामि। प्रथम पुरुष से शुरू करता हूँ। नयति, नयतः, नयन्ति, नयसि, नयथः, नयथ, नयामि, नयावह, नयामः। आवाज चली गई आपकी। हाँ, आवाज थोड़ी सी नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। फिर से बोलो एक बार। नहीं, लास्ट वाला बता दीजिए। हाँ, उत्तम पुरुष आएगा नयामि, नयावह, नयामः। हाँ ठीक है। अभी श्रेया जी आप भी। मुझे पहले ये बताइए कि ये सारे वर्ड्स बन कैसे रहे हैं? मैंने बताया आप कहाँ थे, अभी कैसे बन रहे थे। हाँ ये मतलब आप, हाँ आप बोलिए। बोलिए। अच्छा, ये देखो, ये मूल रूप आपको दिए रहेंगे कौमुदी में या अष्टाध्यायी में दिए हैं, ठीक है। इससे हमें क्रियापद बनाने होते हैं। इस मूल रूप को कुछ विकरण लगता है, 10 गण है हमारे पास, भुवादि, अदादि, जुहोत्यादि, मैंने पहले दिन ही हाँ बताया। हाँ, ये मुझे याद है। हाँ, उनके बहुत सारे विकरण हैं, गण के अलग अलग विकरण हैं। जैसे कि भुवादि गण का अविकरण है ना। हाँ। हर एक गण के अलग अलग विकरण हैं। अभी इस पत धातु से यदि क्रियापद बनाना है पतति, तो उस त के आगे हम ये अविकरण लगा देंगे, तो क्या बनेगा? पत। ठीक है। इतना रूप बनने के बाद हमने कुछ प्रत्यय के रूप देखे थे, ती तह अंति, सी थह थह, मी वह मह, ऐसे देखे थे, है ना। उनको लगा देने हैं तो बन जाएंगे पतति, पततः, पतंती, ऐसे बनेंगे। ठीक है, समझ गई। इतना बोल सकते हैं आप, पतति, पततः। वो देख देख के बोलना पड़ेगा, मुझे ठीक याद है, मैं नहीं वो है। लगा हाँ देता हूँ। भैया, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करूँ क्या? वो पतति, वो तीतः अंति वाला हाँ कर आपके दीजिए। साथ में करता हूँ, डबल स्क्रीन शेयर हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। आपका भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। श्रेया जी, अभी दिख रहा होगा आपको, देखिए। मुझे अभी तो एक ही स्क्रीन दिख रहा है। मुझे भैया की और मेरी दो दिख रही होगी ना? नहीं, नहीं। अच्छा, पता नहीं, थोड़ा लेफ्ट राइट स्वाइप करके देखिए फोन पे। हाँ, एक ही दिख रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, वो तीतः अंति वाला दिख रहा है। हाँ हाँ। हाँ, तो हाँ, ये, एक ही हाँ यही लगा के करना है। भैया ने जो भी आपको बताया है ना अभी, अच्छा। उसको ये लगाते जाना। पयति, पयतः, पतति, पयन्ति, पतति, पतति। हाँ अच्छा, पतति, पततः, पतन्ति, पतस, पतसि, पतथ, पतथ, पतामि, पतावह, पतामह। हाँ सही है। अभी क्या करेंगे हम, ऐसा आपको याद करना है, लेकिन उसके साथ साथ यदि को भी याद कर ले, मतलब वो पुरुषों को भी याद कर ले तो अच्छा रहेगा। जैसे कि पतति, तौ पततः, ते पतंती, अर्थ क्या बनेगा? वो पढ़ता है ना, वो दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं ऐसे बोलते हैं। हाँ हाँ। भैया, इसमें अति अतः अंति लिखना चाहिए था क्या? क्योंकि भव जो है हमारा वो हलंत है वहां पे, तो वो सही होगा या फिर ये तीतः अंति लिखते हैं? मुझे पता है, बट जस्ट बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नीचे तो हमने भवती, भवतः क्या हुआ है, मैंने यहाँ अविकरण ये भी मुझे बताना है जी। तो ये अ उसके साथ जाएगा हमेशा। अच्छा, हाँ, आपने अविकरण लिखा है वहां पर। लिखा है। वैसे भी ठीक है, अति, अतः, अंति, लेकिन हमें विकरण बोलना, वो बताना है इसलिए, क्योंकि हर एक गण में ये अविकरण नहीं लगेगा। इसमें द्विवादी गण में यह विकरण लगता है, तो वहां यति, यतः, यन्ति ऐसा होगा ना, वहां अ नहीं लगता, इसलिए मैंने अच्छा। विकरण सेपरेट रखा। जी ख्याति जी, अभी बुध धातु है, बोधति ऐसा फॉर्म होता है, क्रियापद बनता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ सह बोधति ऐसा लगा करके एक बार बोलो। सह बोधति, तौ तौ बोधसि, और ते बोधन्ति, नहीं, ये बोधतः, तौ बोधतः और ते बोधन्ति, सह तौ ते, तम ते तानि, ऐसा होता है ना? नहीं, त्वम, तम, त्वम, त्वम, अभी मध्यम पुरुष में आओ डायरेक्टली। त्वम, सह तौ ते, और आगे क्या होगा? तम, त्वम,
युवाम यूयम ऐसे यूज करने हैं मध्यम पुरुष की। अच्छा, तो त्वम त्वम बोधसि, यूयम बोधतः, बोधतः, और त्वम युवाम त्वम युवाम युवाम बोधतः, यूयम बोधत्स, यूयम बोधत, बोधथ। हाँ अहम। बोधत, अहम अहम बोधामि, अहम आवाम वयम, आवाम आवाम बोधावः, और वयम बोधा वयम बोधामः ऐसे बनेंगे। अर्थ बता सकते हो आप? हाँ, अर्थ बता सकते हैं। अहम बोधामि मैं जानती हूँ, और आवाम मतलब हम दोनों जानते हैं। हाँ, और हम सब जानते हैं। सही है। इसी तरह से अभी प्रदीप जी आप भी एक बार फास्ट बोल दो, बाद हम आगे बढ़ेंगे। रक्ष को लेना होगा ना, रक्ष। हाँ हाँ। तो अहम रक्षामि, इसमें रक्षयामी आता है ना भैया, रक्षया अलग शब्द है क्या? रक्षयामी ऐसा नहीं होता, रक्षामी ऐसा ही होगा। ओके। दशम गण के अलग होते हैं, उसे अविकरण लगेंगे, लेकिन वो रक्ष धातु उसमें नहीं आता है, ये प्रथम गण में भुआदि गण में ही आता है। ठीक है। अहम रक्षामि आवाम रक्षा वह आवाम रक्षा वह वयम रक्षामः त्वम रक्षसि त्वाम, नहीं त्वम के बाद युवाम, त्वाम भी यूज करते हैं ना भैया, नहीं करते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली त्वाम ये द्वितीय विभक्ति का है, वो अलग है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है समझ गया। युवाम रक्षतः, यूयम रक्षथ, सह रक्षति, तौ रक्षतः, ते रक्षन्ति। हाँ, अभी ये मैंने टेबल रेफर करके बोला है, मुझे याद नहीं हुआ है। जी, शुरुआत में कोई बात नहीं, और हम ऊपर से नीचे आएंगे, प्रथम पुरुष पहले लेंगे। जी जी, है ना? वो मुझे वो आदत उल्टी है, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन इनके लिए भी सिंपल रहेगा, क्योंकि आप थोड़ा ऐसा बोलेंगे तो थोड़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, नए नए हैं वो। नहीं आदत वही डालेंगे जो आप बताएं। श्रेया जी आप हाँ, वदति। अहम वदमि, पहले अभी वदति इससे आओ, सह वदति, सह वदति, उसके बाद अभी यहाँ इसको देख के बोलो। हाँ, सह वदति, त्वम भवति, नहीं, अहम, ऐसे जाना है, प्रथम पुरुष को पूरा करना है। अच्छा, सह भवति, स वदति, तो भवति, तौ वदतः, तो वदतः, ते भवन्ति। अरे वद धातु को कंप्लीट करना है आपको। ते वदन्ति, वो सब ते बोलते हैं। वदन्ति, हाँ। त्वं भवसि, त्वं वदसि, त्वं भवसि, त्वं युवाम। हाँ, ये देखो इनको छोड़ो अभी, है ना, आगे अच्छा, वाले लेके इनको छोड़ो, उनकी जगह वद ऐसा यूज करो। आपने वो तीतः अंति ये ऐसे प्रत्यय याद किए हैं, तीतः अंति, सीतः, वो जोड़ देने हैं बस। वद ठीक है, इसको जोड़ने हैं, जैसे कि सह भवति, तौ भवतः, ते भवन्ति, त्वं भवसि, त्वं वदसि। ठीक है, वद बोलना है ना। त्वं वदसि, युवाम वदतः, यूयम वदथ, अहम सॉरी वदमि, वदामि, आवाम, वदामि, आवाम वदावः, वयम वदामः। हाँ, अभी ये बोल रहे हैं आप, लेकिन आपको मीनिंग पता है ना? हाँ, कुछ कुछ का पता चल जाएगा धीरे धीरे।
नहीं, आपको याद करना पड़ेगा, हाँ, पीछे नहीं, क्योंकि ये आगे चले जा रहे हैं, आप पीछे रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे धातु ऐसे ही चलेंगे, है ना। अर्थ आपको ऐसा ही करना है, रक्षति, वदति। मैं आगे जाकर के केवल आपको पुरुष पूछूंगा, जैसे कि ते आपको आगे वाले बताने हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा ते, इसके साथ वद यूज करो, आपको आना चाहिए ते वदंती। मैं आगे जाकर के पूछूंगा मैं चलता हूँ, आपको संस्कृत में बताना आना चाहिए अहम चरामी, अहम चलामी। यदि मैं पूछूंगा हम सब खाते हैं और हम सब पकाते हैं, तो आपको आना चाहिए वयम पचामह, ऐसा आना चाहिए। ठीक है। हाँ, अभी आपको क्या करना है, एक शब्द, राम शब्द किस किस को याद है? अब याद नहीं है भैया। पहले याद था। ख्याति जी, आपको याद हो? भैया लेकिन 2 मिनट में याद हो जाएगा, इजी है। वो ज्योति जी को सब याद हो जाता है 2 मिनट में। अरे नहीं, ये मतलब कई बार पढ़ चुके हैं ना, तो सिंपल है, सिंपल है। तो ज्योति जी को हाँ, मैंने भी याद किया था, तो 1-2 बार पढ़ेंगी तो याद हो जाएगा। तो ये सिंपल रहेगा आपको याद करने की। श्रेया जी, हाँ, आपको ये कभी याद किया है ये शब्द आपने? नहीं। तो आपको ये याद करना है। ठीक है, ठीक प्रदीप है। जी, आपको भी याद ही होगा। जी, तो आप काफी क्या हद तक करें, याद। हाँ, आप क्या करेंगे, मैं कल किसी किसी भी शब्द को चलाने के लिए बोलूंगा। जैसे कि मैं बड़े बड़े शब्द दूंगा, विद्यालय है, इनमें जो भी है इनके अर्थ लगभग पता है ना। और आपको एक एक ये दूंगा मैं, उनको चलाने हैं। जैसे कि ग्रामः ग्रामो ग्रामाः ग्रामम ग्रामो ग्रामान, स्पीड से आने चाहिए। एक ही श्वास में आएंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि रामः रामो रामः रामो रामाः रामम रामो राम रामेण रामाभ्यम रामहे रामाय रामाभ्यम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामनाम रामेषु हे रामो हे रामाः, एक ही श्वास में सारे आने चाहिए। मतलब आगे जाकर के आपको जब संस्कृत बोलेंगे तो परेशानी नहीं होगी किसी भी विभक्ति को याद रखना। भैया वो टेबल हमने कहीं लिया है क्या कि कौन से विभक्ति का अर्थ क्या होता है, कब इस्तेमाल करना है? हुआ होगा तो पता नहीं, मतलब क्या बोले आप? इनका टेबल होगा ना कि मतलब द्वितीय विभक्ति का अर्थ क्या होता है, वैसा हुआ है क्या हाँ हमारा? हाँ हाँ, मैं था करके नहीं। ये देखो, ये भेजता हूँ, आज भेजता हूँ। हाँ, बना के रखा है, सारा बना के रखा जी है। जी जी जी, इससे जल्दी याद हो जाता है एक्चुअली। हाँ, वही बताने वाला था मैं अगला। हाँ ठीक है, आपने भैया वैसे अब रिवीजन का टाइम है, जो आज पढ़ा है उसका रिवीजन। हाँ, समझ रहे हैं। है ना? आपके लिए रिकॉर्ड किया है सेशन। ओह, थैंक यू। हाँ, तो ये देखो, ये सारे आपको चला के देखने हैं खुद को, और स्पीड से चलाने का प्रयास करिए। कल इनसे जितने वाक्य बन सकते लट लकार के वर्तमान के, उतने बनाओ, ये सारे शब्द यूज करके। ठीक है, बालकः पठति, बुधः बोधति, मूर्खः पतति, ऐसे शब्द ये वाले क्रियापद यूज करो। ठीक है, और ये वाले शब्द यूज करो। ठीक है, और उनसे सेंटेंस बनाओ। और वो आप म्यूट हो, कुछ बोल रहे हो? प्रैक्टिस। अच्छा, हाँ, तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, इनके भी सेंटेंस बनाने हैं, और उनके साथ साथ तृतीय पुरुष, प्रथम पुरुष जो आएगा ना, ये प्रथम पुरुष में आएंगे सारे, है ना। तो इनके साथ हमेशा पठति, पठतः, पठन्ति, तीतः, अन्ति, इतने ही प्रत्यय यूज होंगे जब ये आप यूज कर रहे हो। ठीक है, और जब आप उत्तम पुरुष
ये वाला चार्ट हमेशा याद रखना है, ठीक है। तुम्हें आज ये फाइल भेजता हूँ, अभी इनके अर्थ कैसे करने हैं, ये शब्द तो आप याद कर लेंगे, लेकिन इनके अर्थ कैसे करने हैं। तो प्रथम अर्थ होगा ने, राम ने ये किया, राम ने गाना गाया, राम ने रावण को मारा। तो इसका प्रथम विभक्ति का अर्थ होता है राम ने अर्थ इतना होता है। द्वितीय का अर्थ होता है को, किसको मारा, रावण को मारा, ऐसा। अभी तीसरा रामे न, हस्ते न, ऐसे शब्द यूज करते हैं। मुखे न वदति, मुख से बोलता है। हस्ते न खादति, हाथ है, ठीक है। उपनेत्रेण पश्यति, गॉगल से चतुर्थी, राम ने ब्राह्मण के लिए गाय दान दी, के लिए, और को ऐसा भी यूज कर सकते, ब्राह्मण को दान दी, ठीक है। पंचमी से, मैं महाराष्ट्र से हूँ, राष्ट्रात अस्मि, ऐसा भी बोल सकते हैं। वृक्षात पर्णम पतति, अभी इनका अर्थ जो है ना, उसके लिए एक सेपरेट प्रकरण है, कारक प्रकरण करके। वो हम एक एक प्रकरण को, एक एक कारक को पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। दासी है, ऐसे सारे। सप्तमी का अर्थ होता है मैं, पर, विषयी, ऐसे अर्थ होते हैं। और संबोधन तो सिंपल है, हे, आई, वो, ठीक है। आज का इतना ही। तो कल सुबह कक्षा होगी, उसके बाद परसों नहीं होगी मेरी क्लास यहाँ। तो कल कक्षा करेंगे, उसके बाद देखेंगे, मैं बताऊंगा। ये भेज देता हूँ आपको। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा यदि सेंटेंस बना के भेजते हैं तो अच्छा रहेगा। श्रेया जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। सारा समझ में आया? हाँ। ज्योति जी? जी भैया। अभी तक जितना हुआ उतना क्लियर है? हाँ, ये मतलब स्लाइड्स देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो किसी को, प्रदीप जी, आपको कुछ पूछना? ठीक है, तो समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ठीक है, मिलते हैं कल। हरिओम। हरिओम भैया। एंड फॉर ऑल कर रहा हूँ मैं।